देखिए, शराब पकड़ाने का जो सिलसिला है ना हजारीबाग में लगातार जारी है। ये आप ट्रक देख रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रक पकड़ा गया है। पूरी जानकारी आपको देंगे। सामने देखिए, ट्रक पे लोग भी हैं। अभी शुरुआत ही हुई है। अंदर में कितना डब्बा है इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है। पता चला है कि 500 पेटी शराब का हो सकता है और ये हजारीबाग में लगातार देखा जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि चौपारण में एक बिल्डिंग जो सरकारी भवन थी, वहां से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। तो लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उसी कार्रवाई के तहत एक पूरा ट्रक आपके सामने नजर आ रहा है जो कटकम दाग से पकड़ा गया है। पैकेजिंग फैक्ट्री है, ये पता चला है। वहां पर पूरी जानकारी अभी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर आए हैं तो पता चला है। बाकी आप देखिए, पूरा का पूरा ट्रक आपके सामने नजर आ रहा है और अभी नीचे उतारा जाएगा। ये जो अवैध शराब का एक तरीके से ऐशगाह बना है, बिहार बॉर्डर से जितने भी लगे हुए क्षेत्र हैं उधर ले जाने की कोशिश होती है। और चौपारण इसमें अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। चौपारण से कई तस्वीरें बन जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि सरकारी भवन से 500 पेटी वहां भी पकड़ी गई थी। तो बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। तो एक तरीके से जो अवैध शराब के कारोबारी हैं उन पर ये डंडा चल रहा है उत्पाद विभाग का। लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। हम जो उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसको उतारा जाएगा, डब्बे को रखा जाएगा। जो पेटियां, अवैध शराब की पेटियां मिली हैं उनको उनको दिखाया जाएगा। रॉयल ब्लू मॉल्ट विस्की। ये बहुत बड़ी बात है। लगातार इस तरीके की घटनाएं हजारीबाग में हो रही हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है उत्पाद विभाग को। लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रवि लो पकड़ो बोले सर। शराब की एक बड़ी खेप पकड़े सर, क्या कुछ है सर इसमें? कल दिन से ही हम लोगों को एक सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग जिले के राजहर कटकमदाग थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का एक खेप आने वाला है। चूंकि राजहर कटकमदाग जो एरिया है वह चतरा और हजारीबाग जिले का एक बॉर्डर के रूप में हम लोग मान रहे थे और ये भी संभावना था कि ये आगे भी बढ़ सकता था, हजारीबाग चतरा तरफ भी जा सकता था, हजारीबाग में भी रह सकता था। तो इसीलिए हम लोग एक रिक्वेजिशन भेजे चतरा सुपरिटेंडेंट को, और चतरा एक्साइज का टीम और हजारीबाग एक्साइज का टीम दोनों संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम को हम लोग तैयार रखे। इसी बीच में लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी वहां से क्रॉस कर रही है और गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। तो इसी आधार पर एक टीम बना के, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वर कुमार, सब इंस्पेक्टर सुमितेश कुमार, सब इंस्पेक्टर कृष्णा प्रजापति और चतरा से सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद और आशीष कुमार पांडे, ये 5 सदस्यीय सब इंस्पेक्टर का टीम बना के दल बल के साथ हम लोगों ने वहां पर छापामारी किया। तो दूर से ही हम लोगों को देख कर गाड़ी का लाइट, क्योंकि हम लोग लगभग वहां पर 12:30-1 बजे के बीच में पहुंचे, तो दूर से ही देख के वो लोग लाइट देख के भाग गए। और जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि वहां पर लगभग 200-250 पेटी माल खाली किया हुआ है। और साथ ही साथ वहां पर घटनास्थल को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां पर रीपैकेजिंग हो रहा था यार। मतलब कि जो बोतल वहां पर आया था उसमें से जो पेट बोतल से शैशे में उसको कांच के बोतल में भरकर उसको सेल करने का उसका प्लानिंग था। और घटनास्थल से हम लोग पोर्क, उसका लेबल वगैरह बहुत भारी मात्रा में हम लोग जब्त किए। एक तरीके से कहा जाए कि मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन। हाँ, एक तरह के तरीके से मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। और अगर स्कंद का बात करें तो हम लोग अभी तक इसको गिनती किए नहीं, अभी उतारने के क्रम में हम लोग गिनती करेंगे। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं लगभग 500 से 600 पेटी हम लोग रिकवर कर पाए होंगे। और साथ ही साथ ये एक बड़ी गाड़ी है, 12 चक्का बड़ी गाड़ी है, ये भी हम लोग रिकवर किए हैं घटनास्थल से ही। मूल्य की बात की जाए तो बाजार में मूल्य की अगर बात की जाए तो अगर एक पेटी का हम एक औसत बाजार मूल्य अगर 8,000 रुपया भी कम से कम हम आके, तो लगभग ये 45 से 50 लाख रुपया मूल्य का ये शराब हम लोग जब्त करने में
सफलता प्राप्त की है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि और एक दो नाम अभी हम लोग का संज्ञान में आया है, जिसका कि हम लोग उद्भेदन नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग भी इसमें संलग्न है उसका हम लोग पता करें और बिहार उसको के व्यापारी यहाँ शराब व्यापारी यहाँ पे बहुत तेजी से दिखे हो काम कर रहे हैं, क्या लगता है सर आपको कि क्या नहीं, बिहार के व्यापारी हम लोग नहीं कह पाएंगे। अब इसमें पार्टिकुलरली बिहार कहिए या झारखंड कहिए उसमें हम लोग नहीं जा पाएंगे, अब कहाँ के लोग हैं। लेकिन जो भी लोग हैं हम लोग देखिए लगातार हम लोग छापामारी कर ही रहे हैं। इस महीना हम लोग ये तीसरा बड़ा खेप हम लोग जब्त करने में कामयाब हुए हैं। और जब पहली बार हम जब आप लोगों से बातें कर रहे थे उस समय भी हमने यही कहा था कि हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे, शराब माफिया इस बात का ध्यान रखे, और ये हम लोगों की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। सर, पिछली बार जो कार्रवाई आपने की थी उसमें जो सरकारी भवन से शराब मिली थी उसमें कोई गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये सर कहीं ना कहीं इस बात की कमी रह गई है कि नहीं, शराब पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें हम लोग को समय लगता है, चूंकि गिरफ्तार कोर्ट मामला भी मान लो हम लोग को एफआईआर की है, कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट निकलेगा, तो उसमें एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन हम आर्थिक रूप से हम लोग बहुत भारी मात्रा में हम लोग कमजोर कर रहे हैं। वो लोग 10 बार काम करते हैं, लेकिन एक बार हम लोग इतना बड़ा खेप हम लोग पकड़ लेते हैं तो कमर बिल्कुल हम लोग तोड़ देते हैं। क्या कारण मानते हैं कि इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है और इस तरीके से शराब यहाँ से है कि एक बिहार एक ड्राई स्टेट है और हम लोगों का जिला जो है वो बॉर्डर जिला है, तो संभावना रहती है कि यहाँ से शराब बिहार जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों का जिला में तो जिस फैक्ट्री की बात की जा रही है उसके बारे में पता चल पाया कौन चला रहा था, नहीं चला रहा? अभी हम लोगों को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि हम लोग देखिए रात को हम लोग लगे 10 बजे हम लोग सुबह यहाँ पहुंचे हैं, तो हम लोग अभी कार्रवाई कर ही रहे हैं। और सबसे पहले इसीलिए आप लोगों को, बंधु लोगों को हम लोग सूचित किए और जानकारी अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं। बाकी जो आगे कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। तो 45 से 50 लाख के बीच में आपने आकलन किया है? जी जी जी। तो लगातार आप लोग उपलब्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार उत्पाद विभाग कार्रवाई कर रहा है, इसको किस तरीके से? बस इससे हम लोग का ये रूटीन वर्क है, तो हम लोग का काम है जिसको हम लोग कर रहे हैं। तो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं जो अवैध शराब, हर बार की तरह अभी भी हम लोग यही मैसेज देंगे कि अवैध शराब के कारोबारी सुधर जाए, इस सब काम में ना लगे। उनको आर्थिक क्षति भी हो रही है और उनको केस का सामना करना ही पड़ेगा, जेल जाएंगे ही, और प्रतिष्ठा भी उनकी हनन होगी। प्रतिष्ठित लोग हैं तो इसलिए इससे दूर रहें और बढ़िया से संयमित तरीके से ईमानदारी का रोटी खाएं। तो कमर तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग तैयार है जी। सर, एक बार परिचय अपना। जी, मैं शिव कुमार साहू, सहायक आयुक्त उत्पाद हजारीबाग। धन्यवाद। तो यही लगातार आप सुन रहे थे, हम बातें भी कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर तमाम मीडिया बंधु हैं जो बने हुए हैं। देखिए ट्रक जो है, आप देखिए पूरी ट्रक की ट्रक पकड़ी गई है और एक मिनी फैक्ट्री का भी उद्भेदन की बात कही जा रही है। अभी हालांकि किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। इसको लेकर भी हमने सवाल पूछा है कि शराब तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अवैध जो शराब के कारोबारी हैं वो कहाँ है? तो उसको लेकर कहा है कि उस पर भी काम चल रहा है। बाकी आप देखिए एक पिकअप भी है, इसमें भी शराब की बोतलें हैं। एक ट्रक तो आपको दिख ही रहा है, नंबर भी दिखा दीजिए, WB नंबर पे फोकस करिए। हाँ, देखिए नंबर दिख रहा है आपको, जो ट्रक पकड़ी गई है WB37C3981। तो हजारीबाग के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार की गई कार्रवाई, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंच रही थी, जिसमें एक बड़ा सा ट्रक कटकम दाग, कौन सा जगह था? हाँ, राजपुर कल रात में ये ट्रक पकड़ी गई है। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि ये लाजमी है कि भाई पूरा का पूरा ट्रक जब पकड़ा गया है और ये अभी उतारा जाएगा, 500 पेटियां शराब की हो सकती है। और आप देख ही रहे हैं लगातार यहाँ पर लोग बातें भी कर रहे हैं। यहीं के हैं आप? क्या काम करते हैं यहाँ पे? दिखाइए, अंदर दिखाइए। देखिए बॉटल आपको हम दिखा रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ये 999 पावर स्टार, बाप रे बाप, सुपीरियर विस्की फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश मनली। रीपैकेजिंग बता रहे थे जब उत्पाद विभाग के अधिकारी से बात कर रहे थे, तो रीपैकेजिंग किया जा रहा था। एक और बोतल दिख रहा है, रॉयल ब्लू मॉल्ट विस्की। तो आप समझिए कि लगातार जो कार्रवाई हजारीबाग में उत्पाद विभाग के द्वारा की जा रही है। चौपारण से खबरें आ रही थी, अभी कटकम दाग से आ रही है, चतरा हजारीबाग बॉर्डर, वहां जो सूचना मिली थी उस सूचना के आधार पर जो कार्रवाई हुई है, उसी ट्रक के सामने खड़े हैं। पूरा का पूरा ट्रक एक तरीके से जो अवैध शराब के कारोबारी हैं उनके ऊपर प्रहार डंडा लगातार
उत्पाद विभाग का चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे जो भी बातें निकल कर आएंगी वो भी आपको बताएंगे। लेंगे।